राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम प्रथम पूज्य गणेश जी की शादी के विषय में बात करेंगे। गणेश जी की शादी माँ रिद्धि सिद्धि से बड़े रोचक तरीके से हुई थी। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। गणेश जी जब छोटे थे तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे विवाह नहीं करेंगे और उनकी प्रतिज्ञा के विषय में माँ गौरा और भगवान शंकर जी को कुछ भी नहीं पता था। फिर जैसे जैसे गणेश जी युवा अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे तो माता पार्वती को उनके विवाह की चिंता हुई। तब उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि भगवान, हमारे पुत्र कार्तिक का तो विवाह हो गया है, अब हमें गणेश जी का भी विवाह करना है। तब भगवान पार्वती जी की बात से सहमत हो गए और उन्होंने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी प्रकट हो गए। तब उनकी माँ ने कहा कि पुत्र, हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, हम तुम्हारे विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। फिर गणपति जी ने कहा कि माँ, मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। तब पार्वती जी ने पूछा कि बेटा विवाह क्यों नहीं करोगे? तब उसने कहा, बस माँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता। और वह वन में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। तभी वहाँ से देवी तुलसी गुजर रही थी। उन्होंने गणेश जी को वहाँ तपस्या करते हुए देखा और उसने विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करके गणेश जी की तपस्या को भंग कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि देवी, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है कि मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ? तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। देवी तुलसी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढ रही हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब गणेश जी ने मना कर दिया। गणेश जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। तब माता तुलसा ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा एक नहीं दो कन्याओं से विवाह होगा और तुम्हें एक के साथ नहीं दो के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। और वह रुष्ट होकर वहाँ से चली गई। फिर जैसे जैसे गणेश जी की उम्र बढ़ती जा रही थी, गणेश जी को भी विवाह का मन होने लगा। तब गणेश जी भी विवाह के लिए तैयार होने लगे, परंतु गणेश जी का विचित्र रूप देखकर कोई अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहता था। इसलिए गणेश जी बड़े नाराज हुए, बड़े रुष्ट हो गए और फिर उन्होंने अपना जो वाहन मूषक है उसको बुलाया और उससे कहा कि मूषक, अब तुम्हें यहाँ किसी का भी विवाह नहीं होने देना है। जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक यहाँ किसी का भी विवाह नहीं होगा। मूषक ने कहा कि भगवान, मुझे क्या करना है? तब गणेश जी ने कहा कि तुम यहाँ सारा सामान तहस नहस कर देना और किसी की भी शादी मत होने देना, उसमें विघ्न डालना। और मूषक ने वैसे ही किया। जैसे ही किसी की शादी होती, मूषक किसी का मंडप गिरा देते और किसी का रास्ता खोद देते, किसी का कुछ सामान कर देते, मतलब किसी की भी शादी वो होने दे ही नहीं रहे थे। इससे सभी देवता बड़े चिंतित हुए और वे शिव जी के पास गए। उन्होंने सारी बात उनको बताई। तब शिव जी भी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी समस्या का समाधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने योग बल से 2 कन्याओं का जन्म किया, एक का नाम रिद्धि था और एक का नाम सिद्धि था। और उन्होंने उन कन्याओं से कहा कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी और उनका वाहन मूषक किसी भी शादी में विघ्न नहीं डाले। तब रिद्धि सिद्धि ने ऐसा ही किया। वे ध्यान रखती और गणेश जी को बातों में लगाए रखती, बातों में उलझाए रखती और मूषक कुछ भी कहता, गणेश जी ध्यान ही नहीं देते थे। वे गणेश जी से कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती थी, कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करती रहती थी और इससे विवाह वगैरह आसानी से संपन्न होने लगे।
फिर एक दिन गणेश जी का ध्यान मूषक पर गया और फिर उन्होंने मूषक से पूछा कि मूषक कैसा चल रहा है, तुम किसी का विवाह तो नहीं होने दे रहे ना। मूषक ने कहा कि मैं आपके पास आता हूँ पर वो रिद्धि सिद्धि आपको बातों में कैसे न कैसे उलझाए रखती है और मैं बिना आपकी आज्ञा के कोई अनर्थ थोड़ी ना कर सकता हूँ। तब गणेश जी बहुत गुस्सा हुए और फिर उन्होंने रिद्धि सिद्धि से बदला लेने की सोची। रिद्धि सिद्धि भी घबराई ब्रह्मा जी के पास आई कि अब हम क्या करें, गणेश जी क्रोधित हो गए हैं और अब हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। तभी ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी दोनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव गणेश जी के पास लेकर आया हूँ। तब गणेश जी भी खुश हो जाते हैं और सहमत हो जाते हैं और फिर विधि विधान से उन दोनों का अर्थात रिद्धि सिद्धि का विवाह गणपति जी के साथ हो जाता है और फिर विवाह के पश्चात उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ और 1 पुत्री संतोषी का जन्म होता है। गणपति जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। गणपति जी परम पूज्य हैं। गणपति जी हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए विवाह में, जन्मोत्सव में, कहीं भी कुछ भी होता है, पहला निमंत्रण हम गणेश जी को ही देते हैं। इससे गणेश जी हमारे विवाह में जो प्रतिकूल कार्य हैं वो होने ही नहीं देते और हमेशा गणेश जी हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सभी विघ्नों को हरते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जी भगवान की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में गणपति जी की जय ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।